सालों पहले की बात है। एक दूर देश में सिंड्रेला नाम की खूबसूरत लड़की रहती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की भी थी। सिंड्रेला ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वह अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे अपना नहीं मानती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तीनों के मन में उसको लेकर ईर्ष्या थी, क्योंकि उसकी सुंदरता और समझदारी के आगे वह लोग फीके पड़ जाते थे। उसकी दोनों सौतेली बहनें ना सुंदर थी, ना बुद्धि की थी, थोड़ी कम थी। एक दिन सिंड्रेला के पिता को अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। पिता की नामौजूदगी में सौतेली माँ और उसकी बहनों ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। उसके सभी अच्छे कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने नौकरानी कपड़े पहनाने को दिए। तीनों उसके साथ बिल्कुल नौकरानी जैसा सलूक करने लगे। वे घर में सिंड्रेला से खाना बनवाते, घर में झाड़ू पोछा लगवाते, कपड़े बर्तन भी धोने के लिए दे देते थे। इन सब कामों से उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसका कमरा भी छीन लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कहा। हताश सिंड्रेला के पास उनकी बातों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सिंड्रेला बिल्कुल दुखी और अकेली हो गई थी। अब बस उसके घर के पास पेड़ों में रहने वाली चिड़िया और स्टोर में मौजूद चूहे ही सिर्फ उसके दोस्त थे। वह दिन भर घर में नौकरानी की तरह काम करती और रात में अपने इन्हीं दोस्तों से बात करते करते सो जाती थी। सिंड्रेला जिस देश की निवासी थी, वहाँ के राजा अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों को बाजार में इसकी घोषणा करने के लिए भेजा कि राजा ने महल में राजकुमार के विवाह के लिए एक समारोह का आयोजन किया है। इस समारोह में उन्होंने नगर के उन सभी लड़कियों को न्योता दिया था जो शादी के योग्य है। इस खबर को जैसे ही सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने सुना तो वह तुरंत अपनी माँ को बताने चली गई। उनकी माँ ने तुरंत कहा, इस समारोह में तुम दोनों ही सबसे खूबसूरत लड़कियां होंगी और राजकुमार तुम दोनों में एक से ही शादी करेगा, किसी और से नहीं। ये बातें सिंड्रेला भी सुन रही थी और उनका उसका मन भी इस समारोह में जाने का था, लेकिन इसकी अनुमति अपनी सौतेली माँ से लेने के लिए बहुत डरी हुई थी। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने इस समारोह में जाने से इनकार कर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबने अपने लिए नए कपड़े सिलवाए, जूते लिए। सिंड्रेला की बहनें रोज यही अभ्यास करती थी कि जब वह राजकुमार से मिलेंगी तो क्या कहेंगी और कैसे बात करेंगी। मन ही मन सिंड्रेला भी अपनी तैयारी में लगी थी और राजकुमार से मिलने का सपना संजो रही थी। कई दिन बीतने के बाद समारोह के दिन आ ही गया। सिंड्रेला की बहनें उसे समारोह में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। दोनों सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी और सिंड्रेला भी उनकी मदद कर रही थी। जब उसने अपनी बहनों को अच्छे से तैयार कर दिया तब उसने हिम्मत करते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी भी तो शादी की उम्र है, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? सिंड्रेला की बात सुनकर तीनों लोग जोर से हंसने लगे और बोले, राजकुमार अपने लिए पति ढूंढ रहे हैं, नौकरानी नहीं। इतना कहने के बाद वह तीनों समारोह के लिए निकल गए। उनकी बातें सुनकर सिंड्रेला बहुत दुखी हो गई और बैठकर रोने लगी। तभी अचानक से उसके सामने एक तेज रोशनी आई और उसमें से एक परी सामने आई। परी सिंड्रेला के पास गई और बोली, मेरी प्रिय सिंड्रेला, मुझे पता है तुम क्यों इतनी उदास हो, लेकिन अब तुम्हारे खुश होने का वक्त आ गया है। तुम उस समारोह में जरूर जाओगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक कद्दू 5 चूहे चाहिए। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वैसे ही किया जैसे परी उसने उससे कहा। वह दौड़ के किचन में रखा हुआ बड़ा सा कद्दू ले आई आ और जाने के सोनम बाद से अपने परी ने छोटे अपनी दोस्तों जादुई के छड़ी साथ से मिले कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया और चूहों की तरह छड़ी करके उन्हें 4 खूबसूरत खूबसूरत घोड़ों में तब्दील कर दिया और चूहे को बग्घी चलाने वाला बना दिया। परी की इस जादू को देखकर सिंड्रेला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले सिंड्रेला परी से कुछ पूछती तभी परी ने उसकी तरफ अपनी जादुई झड़ी कर दी और उसे सुंदर राजकुमारी की तरह सजा दिया। उसने बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना और पैरों में चमकते हुए जूते। वह राजकुमार के समारोह में जाने के लिए परी पूरी तरह से तैयार थी और वो बहुत खुश थी। परी ने सिंड्रेला को बोला, अब तुम समारोह में जा सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि घर
वापस 12 बजे की तक लौट आना, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरे किए गए जादू का असर कम हो जाएगा और तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। सिंड्रेला ने परी को शुक्रिया किया और अपने बग्घी में बैठकर राजा के महल की ओर चल दी। जब सिंड्रेला राजमहल पहुंची, सबकी नजरें उसकी खूबसूरती पर टिक गई। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहनें भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो इतने सुंदर और आकर्षक दिख रही थी कि वह लोग उसे पहचान नहीं पाए। तभी सिंड्रेला की नजर राजकुमार की तरफ पड़ी तो वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हर कोई राजकुमार को देख रहा था, लेकिन जब राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ी तो उसे देखकर वह मुग्ध हो गया। सभा में बहुत सी राजकुमारियां आई थी, लेकिन राजकुमार सबको अनदेखा करके सीधा सिंड्रेला के पास पहुंच गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? सिंड्रेला ने खुश होते हुए अपना हाथ राजकुमार की तरफ बढ़ा दिया और दोनों साथ में डांस करने लगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।